तुझे बमों की रिफाकत न रास आएगी, मशीन गन की सियासत न रास आएगी। खड़ा तू हो गया बारूद के चट्टान पर, अब इसके बाद की हरकत न रास आएगी। बहुत सारे चाटुकार और छोटे जहन के लोग हिंदुस्तान के जगह जगह का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा कराना चाहते हैं। लेकिन हिंदू भी समझ गया है, मुसलमान भी समझ गया, ये अब लड़ने वाले नहीं हैं। एक नारा आया था, अभी कटोगे तो बटोगे। अब हिंदू मुसलमानों ने इत्तेफाक कर लिया है, ना बटेंगे ना कटेंगे। ये अलग बात है कुछ लोग खफा रहते हैं, ये अलग बात है कुछ लोग खफा रहते हैं। ए वतन हम तेरे जर्रों पे फिदा रहते हैं, हमने सदियों तेरी मिट्टी पे इबादत की है, हम तेरे वास्ते मसरूफ़ दुआ रहते हैं। दिल्ली की सीएम जो है रेखा गुप्ता जी, पढ़ी लिखी लेडी है, दिल्ली के माहौल से वाकिफ़ है और सीएम रेखा जी के ताल्लुक अड़ोस पड़ोस मुसलमानों से ज़्यादा है, आना जाना मुसलमानों का है उनके यहाँ पर। अब वो पढ़ी लिखी होने के नाते दिल्ली का माहौल ख़राब नहीं करेंगी, वो पढ़ी लिखी है, उनका जहन बहुत बड़ा है जी, वो जानती हैं इस बात को। अब जो छोटे दिमाग के लोग हैं, अनपढ़, वो झगड़ा कराते हैं, कटोगे तो बटोगे। और ये सिर्फ खबरों को दिखाने की जिम्मेदारी नहीं रखते, जिम्मेदारी से दिखाते हैं खबर। सलाम नमस्ते, मैं हूं भारत। आज मौजूद है नई सीमापुरी के अंदर मस्जिद या रसूलुल्लाह कबर साबिर कादरी साहब मौलाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां उत्तर प्रदेश नहीं दिल्ली के अंदर भी सियासत गरमा रही है, कभी नमाज को लेके, कभी मीट की दुकानों को लेके। वहीं हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके दिल्ली के अंदर बड़ी शांतिपूर्वक नमाज अदा करी गई। यहाँ पे लोगों से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमें ना कावड़ से दिक्कत है, ना किसी धर्म से है, ना जागरण से, बल्कि हमें दिक्कत है यहाँ के संविधान के, यहाँ के कानून से। जो दोहरा जो कानून यहाँ दिखाया जाता है कि किसी को एक तरफ जो मुस्लिम समाज को निशाना बनाया जाया, मुस्लिम समाज को निशाना नहीं बल्कि हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब है, ये उसको निशाना बना रहे हैं। ये देश में हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया हमारा देखती है। जहाँ हमारी दुनिया के अंदर हमारा जो मुल्क था एक भाईचारे के लिए, एक सरल समाज के लिए मशहूर था, हर धर्म के हर जाति के लोग यहाँ रहते थे प्यार मोहब्बत से। वहीं नफ़रतों की जो है चंद लोगों की वजह जो है हमारा देश की बदनामी हो रही है। कई लोगों ने कहा कि होली, आपको बता दें दिल्ली के अंदर हम बता दें कि जो होली थी, होली के वहाँ से लोग चले गए थे, लेकिन होली जली गई। होली कहाँ जली? रोडों के ऊपर जलाई गई। और किन के सामने जले? मुसलमानों के घरों के सामने जलाई गई। सैकड़ों जगह हम बता दें, हमारे पास सबूत है, रिकॉर्डिंग है, सैकड़ों जगह पर जाने के बाद मुसलमानों ने होली की जो लकड़ियां हैं वो भी ला के देते हैं। यहाँ तक कि जो घी पड़ता है, आपको बता दें, बिल्कुल सबूत है, हम जाके उन लोगों से बता देंगे, उन हिंदू भाइयों से कहलवा देंगे, तो वो घी भी, तेल भी जागरण के अंदर भारी तादाद के अंदर मुसलमान देता है। और ऐसा नहीं है कि मुसलमान ही नहीं देता, बल्कि हिंदू भाई भी हर त्यौहार हो, ईद हो, बकरीद हो या जो भी त्यौहार है, शब बारात है, कंधे से कंधा मिला के मुसलमानों के साथ चलता, हौसला बढ़ाता है। अभी ईद को पर बता दें, दुनिया भर की सियासत ऐसी गर्म करी थी, दिल्ली के अंदर ऐसा माहौल ख़राब करना चाहते थे, पूरी दुनिया के अंदर दहशत का माहौल बनाना चाहते थे, और लेकिन फिर भी यहाँ के हिंदू भाइयों ने भाईचारे का मौका दिया, फिर शासन ने दिया। रेखा गुप्ता का भी यहाँ पे मैंने दिखाता हूँ, जगह जगह मुसलमानों ने उनका धन्यवाद किया कि उन्होंने संविधान भी, कानून भी बचाया और मुसलमानों की आस्था भी बरकरार करके रखी। तो उनकी कहीं ना कहीं अगर अच्छा काम कर रहा है मुख्यमंत्री, तो उनकी भी मुसलमानों के अंदर अच्छे कामों के लिए चर्चा हो रही है। तो मेरे साथ साबिर कादरी साहब जुड़ चुके हैं। मौलाना साहब, जो जिस तरीके नमाज अदा हुई है और चक्कर का नमाज के लिए पाबंदी लगाई थी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे चाटुकार और छोटे जहन के लोग हिंदुस्तान के जगह जगह का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा कराना चाहते हैं। लेकिन हिंदू भी समझ गया है, मुसलमान भी समझ गया, ये अब लड़ने वाले नहीं हैं। एक नारा आया था, अभी कटोगे तो बटोगे। अब हिंदू मुसलमानों ने इत्तेफाक कर लिया है, ना बटेंगे ना कटेंगे। क्या कहने जी, ये अलग बात है कुछ लोग खफा रहते हैं, ये अलग बात है कुछ लोग खफा रहते हैं। ए वतन हम तेरे जर्रों पे फिदा रहते हैं, हमने सदियों तेरी मिट्टी पे इबादत की है, हम तेरे वास्ते मसरूफ़ दुआ रहते हैं। जो संभल की सियासत हुई दिल्ली की सीएम जो है रेखा गुप्ता जी, पढ़ी लिखी लेडी है, दिल्ली के माहौल से वाकिफ़ है
और सीएम रेखा जी के ताल्लुक़ अड़ोस पड़ोस मुसलमानों से ज़्यादा है, आना जाना मुसलमानों का है उनके यहाँ पर। अब वो पढ़ी लिखी होने के नाते दिल्ली का माहौल ख़राब नहीं करेंगी, वो पढ़ी लिखी है, उनका जहन बहुत बड़ा है जी, वो जानती हैं इस बात को। अब जो छोटे दिमाग के लोग हैं अनपढ़, वो झगड़ा कराते हैं, कटोगे तो बटोगे और ये करोगे, छतों पे नमाज नहीं होगी, चाहे वो संभल हो या और जगहें हों। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई साहब, जब से हमारा मुल्क आज़ाद होने से पहले यहाँ रामनवमी भी मनाई जा रही थी, नवरात्रि भी मनाए जाते हैं, ईद भी मनाई जाती है, दिवाली भी मनाई जाती है, होली भी मनाई जाती है, रमज़ान भी मनाए जाते हैं, बकरा ईद भी मनाई जाती है। कभी कोई झगड़ा नहीं। इन 10 सालों में क्या हो गया? इन्होंने सिर्फ हिंदू को बांट करके मुसलमानों से अपना वोट समेटा है। और ये अब जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं ना, ये मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, इतना जुल्म कर रहे हैं। कब हिंदुस्तान के पढ़े लिखे हिंदू अब मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, हम मुसलमानों को अब परेशान नहीं होने देंगे। यहाँ के रहने वाले लोग उठा रहे हैं। और तुझे बमों की रिफाकत न रास आएगी, मशीन गन की सियासत न रास आएगी। खड़ा तू हो गया बारूद के चट्टान पर, अब इसके बाद की हरकत न रास आएगी। हज़रात, मैं अपील करूंगा हिंदू मुसलमान सबसे कि हमें इन नेताओं की बातों में नहीं आना चाहिए। हमें अपना काम, जो भी धार्मिक काम हो, जो भी फलाही काम हो, जो भी समाजी काम हो, हमें मिलजुल कर के उसको करना चाहिए। हमें किसी की नेता की बातों में आने से कोई वो नहीं, क्योंकि एक जगह आग लगती है 70 घर जल जाते हैं। हज़रात, उनसे पूछो जिनके बेटे मारे गए हैं, उनसे पूछो जिनके घर क्या नाम है तोड़ दिए गए हैं, उनसे पूछो, वो दर्द बताएंगे। लिहाजा कोई हिंदू नहीं चाहता है हम मुसलमान को मारें, लेकिन ये नेता लोग ये आग लगाने पे तुले हुए हैं। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। लेकिन गरीब दुआ कर रहा है, दुआ अर्श आज़म से टकराएगी और इनका बेड़ा गर्क होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि जालिम की ज़िंदगी ज़्यादा नहीं होती है। बिल्कुल, आपने एक तकरीर के अंदर कहा था, हमने भी सुना था कि अगर मुसलमानों को फ़ौज में भर्ती किया जाए तो जो मंदिर है चीन के अंदर, वो भी हम चीन के अंदर, अरे हमारा इतिहास रहा है। जिस औरंगज़ेब की कब्र को, मैं तो कहता हूँ औरंगज़ेब अलरहमा की कब्रों को निकालो और देखो, जो मोमिन होता है कब्र की मट्टी उसे नहीं खाती है। औरंगज़ेब आज भी ऐसे ही लेटे हुए निकलेंगे। उनकी कब्र को निकालो, लेकिन निकालने से पहले 2 करोड़ मेरे हिंदू भाइयों को कम से कम बच्चों को नौकरी तो दे दो। बस लड़ा दिया। और अब वो सौगात दे रहे हैं, ईद की सौगात। हमें मुसलमानों को किसी की सौगात नहीं चाहिए, हमें अल्लाह का फजल चाहिए जनाब। हम इतना चाहते हैं ये ईद की सौगात बंद करो और एक बयान दे दो, कोई मुसलमान के ख़िलाफ़ ना बोले, यही हमारे लिए ईद की सौगात होगी। हाँ? और रही मानसरोवर की, वही औरंगज़ेब आलमगीर ने चीन से 2 घंटे के अंदर मानसरोवर हासिल कर लिया था। और मैं कहता हूँ मोदी जी,